Assalamu alaikum. As a student, good morning. Today we start our lecture number 17. We continue the unit number 10. In last lecture we have studied page number 43, and today we will read page number 44. Let's open your book, page number 44. पेज नंबर 44 पे आज की डेट और सी मेंशन करेंगे। 2 जून ट्यूसडे है, ठीक है। और लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। आज हमने सेकंड पैराग्राफ पेज नंबर 44 का हमने कंटिन्यू करना है। इफ़ आई गो टू द सी ही वुड नॉट फॉलो थॉट द लिटिल गर्ल। अगर मैं समंदर में चली जाऊँ, ही वुड नॉट फॉलो, वो मेरा पीछा नहीं करेगा। थॉट द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की ने सोचा। एंड शी रैन डाउन टू द एज, और वो भागी एक कोने की तरफ। वेयर द टिनी वेव्स रैन अप एंड डाउन द सैंड, जहाँ पर छोटी छोटी लहरें आ रही थीं रेत की तरफ। बट द डॉग फॉलोड हर, लेकिन कुत्ता उसके पीछे आया। इनटू द वेव्स, लहरों की तरफ। गो अवे, चले जाओ। इफ़ यू डोंट, अगर तुम नहीं जाओगे। इफ़ यू डोंट, अगर तुम नहीं जाओगे। आई शैल गो डीपर, मैं गहरे पानी में चली जाऊंगी। एंड देन इफ़ यू फॉलो मी, अगर तुम मेरे पीछे आए। यू विल ड्रोन, ड्रोन अब डरा रही है पहले, यानी कि पहले उसका अंदाज़ क्या था कि उसका कहना था कि अगर तुम मेरे पीछे आओगे, डॉग को से वो मुखातिब है और वो कह रही है कि अगर तुम पीछे आओगे तो क्या होगा कि मैं पानी में चली जाऊंगी। फिर नेक्स्ट टाइम पे वो उसको थोड़ा सा डराने के अंदाज में कह रही है कि अगर तुम मेरे पीछे आओगे तो यू विल बी ड्रॉन, तुम डूब जाओगे, ठीक है। शाउटेड समरीन, समरीन चिल्लाई। बट द डॉग टुक नो नोटिस, लेकिन डॉग ने उसका कोई ध्यान ना दिया। ही लेफ्ट आफ्टर हर, वो उसके पाँव की तरफ लपका। एंड स्प्लैश्ड हर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और उसने छींटे जो है उसके ऊपर से नीचे तक लगाए, यानी कि वो पानी में उसने पाँव मारा होगा तो उसके स्प्लैशेस जो हैं वो छींटे पानी के उस पर गए। समरीन प्लंग डीपर इनटू द सी, समरीन ने क्या किया, गहरे पानी में, डीपर सी इनटू द सी, गहरे पानी में प्लंग, गौता लगाया। द अदर चिल्ड्रन सॉ हर एंड शाउटेड, दूसरे बच्चों ने उसे देखा और चिल्लाए। कम आउट हेयर समरीन, यहाँ आओ समरीन। द वाटर इज़ लवली, पानी बहुत ही प्यारा है। वार्म, गरम, हेयर, यहाँ। कम एंड स्विम, आओ और तैरो। वेल, इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर समरीन सिंपली हैड टू swim because her feet could no longer feel at the bottom of the sea. Well, अच्छा, it was not long before, ज़्यादा वक्त के लिए नहीं था और समरीन को तैरना पड़ा, क्योंकि इसके पाँव अब ज़्यादा देर तक समंदर के तह को महसूस नहीं कर रहे थे, यानी कि उसने अपने स्विमिंग करना स्टार्ट कर दी थी। जब स्विमिंग करना आप स्टार्ट कर देते हैं तो आप ग्राउंड से, यानी कि आपके पाँव उठ जाते हैं, तो अब मज़ीद जो है उसको अपने पाँव जो हैं पानी के अंदर महसूस हो रहे थे और ग्राउंड से वो हट चुकी थी, यानी कि उसने स्विमिंग स्टार्ट कर दी थी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अंडरलाइन करेंगे इस पैसेज को। फॉलो, पीछा करना, अंडरलाइन करेंगे एज, कोना। फिर है जी अंडरलाइन करेंगे आ, शाउटेड, चिल्लाई। नोटिस, ध्यान देना। लेफ्ट, लपकना, लेफ्ट लपका, सॉरी सेकंड फॉर्म है तो लेफ्ट सेकंड फॉर्म है, इसलिए लपका। बॉटम, पेंदा। प्लंग्ड, गौता लगाया। और ये आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग्स भी, इनके वर्ड्स को अंडरलाइन करके उनके राइट करने हैं, ठीक है बच्चों। प्लंग, गौता लगाना। लेफ्ट, लपका। फॉलो, पीछा करना। एज, कोना, ठीक है। टिनी, छोटी। वेव्स, लहरें। टिनी और वेव्स को भी अंडरलाइन कर लें, छोटी लहरें। अब हम लास्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। She struck out and found that it was much easier to swim in the sea than in the swimming bath at home. वो बाहर की तरफ तैरी। स्ट्रक आउट का मतलब क्या है, बाहर की तरफ तैरना, ठीक है।
शी स्ट्रक आउट, वो बाहर की तरफ तैरी, एंड फाउंड डैट, और उसने देखा, इट वॉज मच ईजियर, कि ये बहुत आसान है कि समंदर में तैरना घर के स्विमिंग बाथ से में तैरने से ज़्यादा आसान है। ओह इट्स लवली, बहुत प्यारा है, इट्स ग्लोरियस, क्राइड समरीन, ये बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है, ग्लोरियस, एंड शी स्प्लैश द अदर, और उसने दूसरे बच्चों पर छींटे उड़ाए, फॉरगेटिंग ऑल अबाउट द डॉग, और वो डॉग के मतलब सारी बातें भूल गई। ही टर्न हिमसेल्फ राउंड, उसने अपने आप को मोड़ा, एंड स्वाम बैक टू द शोर, और साहिल की तरफ वापस आई। समरीन स्टेड इन फॉर अ लॉन्ग टाइम, समरीन उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम रही। एंड व्हेन हर मदर केम बैक फ्रॉम द शॉप, और जब उसकी अम्मी शॉप से वापस आई, शी सा मोस्ट एस्टोनिश्ड, यानी कि मोस्ट एस्टोनिश यानी कि वो सबसे ज़्यादा हैरान हुई। मोस्ट एस्टोनिश सबसे ज़्यादा, ये थर्ड डिग्री है, तो मोस्ट एस्टोनिश वो बहुत ज़्यादा हैरान हुई। टू सी हर स्विमिंग फास्टर देन एनीवन एल्स, उससे बाकी बच्चों से ज़्यादा तेज़ी से तैरता हुआ देखकर अम्मी हैरान हुई बहुत ज़्यादा। समरीन केम आउट एट लास्ट, समरीन बाहर आई आखिरकार, पांटिंग, हाँफते हुए, एंड हैप्पी, और खुशी से। ओ मम्मी इट वॉज लवली, ये बहुत प्यारा था। कैन आई बाथ दिस आफ्टरनून एंड दिस इवनिंग टू, क्या मैं दोपहर तक और इस शाम तक मैं तैर सकती हूँ? अब इजाज़त मांग रही है आप समरीन। वेल अच्छा, गुड, ग्रेशियस मी, ओ खुदाया, सेड हर मदर, अम्मी ने कहा। व्हाट हैपन टू यू, क्या हुआ समरीन, तुम्हारे साथ क्या हुआ? यू वुड नॉट गो इन दिस मॉर्निंग, तुम नहीं जाना चाह रही थी सुबह पानी में। यू सैड, तुमने कहा, द वाटर वॉज टू कोल्ड, पानी बहुत ठंडा था, एंड यू हैड फॉरगॉटन हाउ टू स्विम, और तुम तैरना पानी में भूल चुकी थी। जी बच्चों, इसमें हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अब अंडरलाइन करेंगे। मीनिंग, स्ट्रक आउट बाहर आना, फाउंड पाया, ठीक है, लवली अगेन आ गया प्यारा, ग्लोरियस अच्छा भी, ठीक है, और शोर साहिल, मोस्ट एस्टोनिश्ड अंडरलाइन करेंगे, बहुत ज़्यादा हैरान होना, पांटिंग अंडरलाइन करेंगे, हाँफते हुए, ग्रेशियस मी, ओ खुदाया। अब देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, यानी कि ये फीलिंग शो कर रहा है वर्ड, तो इसके एंड पे आप देखेंगे कि एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो लगाया गया है। इसी तरह नेक्स्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, व्हाट हैपन टू यू समरीन, क्या हुआ तुम्हारे साथ समरीन, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया। और मोस्ट एस्टोनिश बहुत ज़्यादा हैरान, ग्रेशियस मी ओ खुदाया, पांटिंग हाँफते हुए, ग्लोरियस अच्छा शानदार, स्ट्रक आउट बाहर की तरफ, ईजियर को भी अंडरलाइन कर लें, आसान। सो डियर स्टूडेंट, ये था आज का आपका यूनिट नंबर 10, और आज आप इसी यूनिट की रीडिंग कंप्लीट करेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग लर्न करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।